वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो क्लास होगा वो नॉन डिफाइनिंग फीचर पर होगा। कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे आप। डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग तो हो गया, आज होगा डिफाइनिंग फीचर्स। नॉन डिफाइनिंग में मैंने बताया ग्रोथ, मैंने बताया रिप्रोडक्शन। ग्रोथ क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, दोनों में किस तरह के एक्सेप्शंस थे, अब बात थे, वो आपने देखा। आज हम लोग चलते हैं लिविंग बीइंग्स यानी सजीवों के ऐसे लक्षण जो डिफाइनिंग है, जिसमें कोई तरह का एक्सेप्शंस किंतु परंतु नहीं है। और सभी को पता है कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स का डेफिनेशन क्या है, पता है सब बेटे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मेटाबॉलिज्म, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉन्शसनेस, देन आफ्टर आई विल डिस्कस अबाउट द cellular organization. All these three, metabolism, consciousness and cellular organizations, are the defining characters of living beings. सबसे पहले कुछ ऐसे बच्चे जो नए नए आते जा रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर जो चल रहा है, ये चैप्टर पहला चैप्टर चल रहा है आपके 11th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। 2 दिन हो गया, ये तीसरा दिन है मिला जुला के इस चैप्टर में। तो और कुछ घबराने का नहीं है कि आज हम नया आए हैं, पहला क्लास है, क्या होगा समझने के लिए बिल्कुल समझ में आएगा। सिर्फ समझना फिलहाल यही है कि लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, सजीवों के बारे में पढ़ा रहे हैं। सजीवों के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स यानी लक्षण क्या क्या होते हैं। तो चलिए आज हम तीसरे लक्षण की तरफ बात, मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन, रिपीटेडली मैं कितना बार मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन दे चुका हूं, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आज फिर दे रहा हूं एकदम लेमैन की तरह। क्यों, एक सेल है मान लो, लिखेगा नहीं अभी, और इस सेल के अंदर बहुत तरह के रिएक्शंस चल रहे होते हैं। रिएक्शंस को हिंदी में अभिक्रिया कहते हैं। बहुत तरह का केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं इसके अंदर हो रहा है। तो मित्रों, उसमें कुछ ऐसे रिएक्शन है जो कुछ बनता है, और कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें कुछ टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, यानी इसको बोलते हैं सिंथेसाइज। यानी यहां पर सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस माने बनना, निर्माण होना, और यहां टूट रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिस्ट्रक्शन हो रहा है, टूट रहा है। तो मित्रों, अगर कुछ बन रहा है तो इसे एनाबॉलिक कहते हैं, एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म। और अगर कुछ टूट रहा है तो उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। याद रखना, एनाबॉलिज्म माने बनना और कैटाबॉलिज्म माने टूटना। कैसे याद रहोगे जिंदगी भर, कैसे याद रहेगा, बार बार पढ़ोगे भूल जाओगे। कि एनाबॉलिज्म में बनता है और कैटाबॉलिज्म में कैसे याद रहेगा। तो कैटा माने काटो, पिछले क्लास में भी बताया। कैटा बोलने में कैसा लगता है, कैटा काटो, कैटा तो काट छाट क्या होता है, किसी को काटना तोड़ना, क्या है ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसीलिए बेटे आपको क्या बोलना है कि सर कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, काट छाट हो रहा है। और ठीक इसका उल्टा एनाबॉलिज्म क्या है, कुछ बनना है। जब एक काट छाट है तो एक बनना है, एक कंस्ट्रक्टिव है तो एक डिस्ट्रक्टिव है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सब आपको याद होगी। कट जाना, सर 16 का क्लास में हो पाया था, थोड़ा पढ़ाने। तो मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन लिख लो सब। आप देखिए कितना आसान डेफिनेशन है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। एक सेल के अंदर होने वाले, एक सेल के अंदर होने वाले सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म।
It is sum total of all the chemical reactions occurring within a cell. It is sum total of all the chemical reactions occurring means होना लिखेगा. It is लिखा है क्या? It is the sum total of chemical reactions it is the sum total of chemical reactions, ये sum लिखा है, occurring within a cell. full stop, बस हो गया. occurring होना, sum total of का हिंदी योगफल, यानी कुल मिलाकर. अब तो कुछ रहा ही नहीं. विदिन मने के अंदर, एक सेल के अंदर होने वाले. इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द, छूटी गया ऑल द. इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग विदिन अ सेल. एक सेल के अंदर होने वाले सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के समूह को, योगफल को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं. मेटाबॉलिज्म बराबर, यानी ऐसे लिखो, मेटाबॉलिज्म हैज टू पार्ट्स. इसके दो पार्ट होते हैं बेटे. एक पार्ट का नाम है एनाबॉलिज्म और दूसरे पार्ट का नाम है कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म और दूसरे पार्ट का नाम है कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म किसे कहते हैं और कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? यानी इसको हम लोग दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे? गणितीय भाषा में मेटाबॉलिज्म बराबर एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म बराबर मेटाबॉलिज्म. हमने आपको बोला भी कि जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे 8वां 9वां में, तो सर कहते थे एनाबॉलिज्म बराबर, ये जो मेटाबॉलिज्म बराबर एनाबॉलिज्म, जो कैटाबॉलिज्म, हंसाने के लिए बोले. एना प्लस कैटा बराबर मेटा, एना प्लस कैटा बराबर मेटा. हाँ, ह्यूमन बॉडी. आखिर ह्यूमन बॉडी वही हुआ ना. ह्यूमन बॉडी क्यों? व्हाई ह्यूमन बॉडी? व्हाई नॉट कॉकरोच? व्हाई नॉट प्लांट? लिविंग बीइंग्स, बॉडी ऑफ द लिविंग बीइंग्स. इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द, सभी किताब अपने पे ढक सकते हैं तो रॉबर्ट ढक सकते. तुम भी तो रिसर्च कर सकते हो, सोच सकते हो. ये किसी भी लिविंग बीइंग, सजीवों, प्लांट, अमीबा, बैक्टीरिया, सभी जगह. तो व्हाई ह्यूमन बॉडी? व्हाई कॉकरोच? व्हाई प्लांट? और अगर बॉडी में हो रहा है तो मैंने समझाया, ध्यान सुनो. बॉडी कब जिंदा है? जब ऑर्गन सिस्टम जिंदा है. ध्यान सुनो सब आदमी, लिखना बंद करो. बॉडी कब जिंदा है? जब ऑर्गन जिंदा है. ऑर्गन कब जिंदा है? जब ऑर्गन जिस टिश्यू से बना है वो टिश्यू जिंदा हो तो ऑर्गन जिंदा है. टिश्यू कब जिंदा है? जिस सेल के मिलने से बना है वो सेल जिंदा है तो टिश्यू. और एक बात सुन लीजिए, बढ़िया बात. सेल कब जिंदा है? जब तक सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो सेल, और मेटाबॉलिज्म बंद तो सेल. तो आखिरकार सेल के ही तो हम लोग बने, अपना बॉडी, सबका बॉडी. इसीलिए बेहतर है सेल कह लो, कोई गलत नहीं है. बहुत शानदार. इसका क्या हुआ डेफिनेशन? और अगर तूने बॉडी लिख दिया आखिरी विदिन अ बॉडी ऑफ सेल, तो थोड़ा ये होगा कि बॉडी बन गया. बैक्टीरिया तो एक सेल का, वहां तो बॉडी नहीं है. बॉडी कब बनता है? जब ऑर्गन सिस्टम होते हैं. ऑर्गन, अमीबा में तो बॉडी नहीं है, तो क्या सेल है? बॉडी कहां से? तो बेहतर है क्या वहां मेटाबॉलिज्म नहीं होता? अगर मैं बॉडी लिख दूं तो भी गड़बड़ हो जाएगा.
ह्यूमन लिख दो तो भी गर्व हो जाएगा, लगे किसी के। इसीलिए ऐसा किताबें लिखती है, किताबों में भी बहुत सारी बातें अधूरी होती है। आने वाले दिनों में तुम किताब लिखो, आने वाले दिनों में किताब तुम लिखो, सुधार तुम करो और बात समझो। मेरे कहने का मतलब है, सुनो, अगर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो सेल जिंदा है। जिस दिन मेटाबॉलिज्म बंद हो गया, सेल मर गए हो। सेल मर गए हो, टिश्यू मर गए हो, टिश्यू मर गए हो तो ऑर्गन मर गए हो, ऑर्गन मर गए हो तो ऑर्गन सिस्टम मर गए हो, तो बॉडी कहां है ना। इसीलिए डेफिनेशन क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग विदिन अ सेल। एक सेल के अंदर होने वाले सारे रासायनिक अभिक्रियाओं के समूह को मेटाबॉलिज्म है ना। और सारे सेल के मेटाबॉलिज्म को मिला दो तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है। सारे सेल के मेटाबॉलिज्म को मिला दो तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म है ना बेटे। चलिए, तो मेटाबॉलिज्म सब समझ गया सब आदमी। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में उपापचय कहते हैं, उपापचय। इसमें है एक उपचय और एक अपचय। आप कौन उपचय अपचय जो भी है आप तो कहे उतना हम बोलवा देंगे। चलिए, तो एनाबॉलिज्म मैंने जानो कुछ बनना, लिखिए आगे एनाबॉलिज्म का डेफिनेशन। It is the constructive process निर्माणकारी। दैट इज अर्थात आप ऐसे दे सकते हो, here something is synthesized, है ना, ब्रैकेट में something is synthesized। synthesized का हिंदी होता है बनना, यानी कुछ बनते हैं। चलिए अगला एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस। कोई पूछेगा फोटोसिंथेसिस क्या है, तो बोलोगे सर फोटोसिंथेसिस में प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो ग्लूकोज बनता है कैसे? CO2 और H2 की मदद से। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस, एनाबॉलिज्म है। चलिए दूसरा कैटाबॉलिज्म। दूसरा कैटाबॉलिज्म, इट इज द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस मतलब विध्वंसकारी, मारकाट। ये निर्माणकारी, विध्वंसकारी, टूट फूट। दैट इज समथिंग इज, इसको आप लिख सकते हो समथिंग इज being broken down या something is being lies, कुछ भी सकते हो। broken down, broken down का मतलब तोड़ा जाता है। something is being broken down। मोबाइल बंद करना। इट इज द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, यह एक विध्वंसकारी क्रिया है। दैट इज समथिंग इज बीइंग ब्रोकन डाउन, यानी कुछ तोड़ा जाता है। तो ये तोड़ और ये जोड़, तोड़ प्लस जोड़ बराबर मेटाबॉलिज्म। समाप्त 2 लेक्चर। और ये मेटाबॉलिज्म सिर्फ सजीवों में ही पाए जाते हैं। दैट इज, यहां भी लिखे थे, इसको पढ़ते हैं दैट इज। दैट इज माने अर्थात,
इसको क्या पढ़ते हैं? दैट इज। ध्यान दो सवाल, इसका हिंदी होता है अर्थात, दैट इज। लिख लिया सवाल में? चलिए अब मेटाबॉलिज्म बेटे सिर्फ किसमें पाए जाते हैं? सभी लिखे, मेटाबॉलिज्म के पास कोई दाग नहीं है, कोई एक्सेप्शंस नहीं है कि कुर्सी टेबल में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए मेटाबॉलिज्म इज फाउंड इन द लिविंग बीइंग्स ओनली, यानी ये निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं, नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए मित्रों मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज डिफाइनिंग फीचर्स ओनली, सिर्फ लिविंग बीइंग्स, सजीवों में ही पाया जाता है, फाउंड माने पाया जाता है। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर, जल्दी लिखो, बात नहीं करना। Metabolism is found in the living beings इतना धीरे धीरे लिखते हो, ऐसा चलो यहां पर हैंडराइटिंग बनाने से तो जुलूम हो जाएगा, तो मेरी वॉट लग जाएगी। फटाफट खींचो यार, टाइम का ये भी है ना। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग कहानी क्या, ध्यान दीजिए। अभी अभी आपने देखा केमिकल रिएक्शन, सेल के अंदर कुछ बनते हैं, हम दिखाते हैं बनते हो जाते। हाँ बताइए, हाँ ठीक से बैठिए, सीधा हो जाइए। सेल के अंदर पानी होते हैं, सेल के अंदर CO2 आया, दोनों जुट गया, बन गया कार्बोनिक एसिड। क्या बन गया? जो बन रहा है एनाबॉलिज्म। अगर चलो H2O और CO2 और यहां सूरज की रोशनी है, सनलाइट, प्लांट में मान लो सेम चीज है, क्या बन गया? ग्लूकोज, C6H12। क्या है ये? ग्लूकोज। क्या बेटे? कहां हो रहा? फोटो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा है? पानी और CO2 जुट रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और बन गया ग्लूकोज। यहां भी देखो कुछ जुड़ के बन रहा है। तो ये कैसा रासायनिक रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है, एनाबॉलिक। कुछ टूटते हैं, ठीक इसका फोटोसिंथेसिस का ठीक उल्टा, C6H12O6 ग्लूकोज टूटते हैं तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी या प्लस ATP। ATP का नाम सुना है ना? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म सबसे पीछे कर रही, ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है फुल फॉर्म बेटा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बैठते, ये एनर्जी है, एनर्जी का खजाना है, ये पैकेट। उसके बाद ये H2O, और ये देखो क्या हुआ, ये टूट गया। आप जो ग्लूकोज खाते हो, खाना खाते हो, उसमें ग्लूकोज होता है। आपके बॉडी के सेल्स इसको तोड़ते हैं, सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटता है, और तब जाके ATP बनता है। ये तोड़िंग, दिस इज द तोड़िंग प्रोसेस। तोड़िंग, टूटने वाला, यानी इसी को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। तो मित्रों ये मेटाबॉलिज्म जो अभी आप दोनों में हुआ, अब आपको मैं बता रहा हूं, मान लो यह एक प्रयोगशाला है जिसको हम लोग बोलते हैं लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर क्या हो रहा है? आप लोग क्या करते हो? लेबोरेटरी के अंदर जाते हो, प्रैक्टिकल होता है, वहां भी तुम जल बना देते हो, बनाते हो ना? H2 प्लस क्या बन जाता है? तुमने पानी बना दिया, कहां? लेबोरेटरी में। तुमने यूरिया बना दिया,
तुमने यूरिया बना दिया, लेबोरेटरी। तुमने इथाइल अल्कोहल बना दिया, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में क्या है? परखनली होते हैं। क्या होते हैं? परखनली को क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब। क्या होते हैं? क्या टेस्ट ट्यूब सेल है कि निर्जीव है? टेस्ट ट्यूब निर्जीव है कि सजीव है? टेस्ट ट्यूब लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग है? तो आप तो नॉन लिविंग में आप गए, कुछ केमिकल मिलाए, कुछ बन गया, यूरिया बना दी, आपने पानी बना दिया। अब आपके दिमाग में तो समस्या खड़ा हो गया, सर टेस्ट ट्यूब तो सेल नहीं है, टेस्ट ट्यूब तो सेल नहीं है, लेबोरेटरी अपना बॉडी तो नहीं है, ये सजीव तो नहीं है, लेकिन रिएक्शन तो हुआ है। कुछ तोड़ भी देते हैं और कुछ जोड़ भी, तोड़ी और जोड़ी दोनों हो रहा। अब न बताइए, अब तो आप फंस गए। अभी अभी आप बोले कि नॉन लिविंग्स में, निर्जीव में मेटाबॉलिज्म, ये क्या है? अब इसके बारे में साइंटिस्ट का तो दिमाग खराब हो गया। अब बोले तो बोले, और वो साइंटिस्ट ने ये बोल के निकला, ये बात सही है कि कुर्सी टेबल के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होते, पत्थर के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म अपने से नहीं हो रहा होता। लेकिन यहां पर क्या हुआ? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर या हम लेबोरेटरी में कुछ बनाए, तो इसके बारे में कहा गया कि ये जो रिएक्शन है, यानी केमिकल रिएक्शंस लिखना नहीं है, मैं लिखा मतलब केमिकल रिएक्शंस अकरिंग within the laboratory, within the laboratory is an example of, कोई नहीं लिखेगा, मैं लिखाऊंगा, chemical reactions occurring within a laboratory is an example of living reactions. रिएक्शन लिविंग है, लेकिन एक लाइन लिखा गया, केमिकल रिएक्शंस occurring within the laboratory is neither living nor नॉन लिविंग। याद सुनना, आपने टेस्ट ट्यूब में एक प्रयोग किया, कुछ बन गया। अब हमने आपसे पूछा, इधर आ बेटा, ये रिएक्शन जो हुआ अभी प्रयोगशाला में, बताओ तो ये क्या है? लिविंग है कि नॉन लिविंग? बोला ये ना तो लिविंग है और ना ही लिविंग है, ना तो ये कुर्सी टेबल पत्थर है और ना ही ये कोई अमीबा, बैक्टीरिया और इंसान या कोई चीज है। इसीलिए ये ना, क्योंकि लिविंग और लिविंग रिएक्शन ये दोनों अलग अलग वर्ड है। लिविंग वर्ड अलग है, लिविंग रिएक्शन अलग है। लिविंग का मतलब सजीव, और लिविंग रिएक्शन माने एक जिंदा सेल, जिंदा रिएक्शन। क्यों? ध्यान सुनिएगा। पहली बात ये सुन लो कि लेबोरेटरी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन ना तो लिविंग है और ना ही लिविंग बीइंग्स है और ना तो सजीव है और ना ही, लेकिन इट इज द लिविंग रिएक्शन। कैसे वर्ड? क्यों लिविंग रिएक्शन? क्योंकि कुछ बन रहा, हमारे दिमाग को झकझोर रहा है कि जब मैंने H2 और O2 को मिलाया तो कुछ बना, जल बना, उधर यूरिया बन रहा है, इधर कुछ बन रहा, कुछ बन रहा है। यानी कुछ नहीं बनता, वीरान होता, कोई रिएक्शंस नहीं होते केमिकल में, तो हम लोग उसको कुछ बोलते तो ये नॉन लिविंग, कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन कुछ बन तो रहा है। ऐसा हमारे दिमाग को झकझोर रहा है, कुछ लगता है, जिंदापन है। यानी रिएक्शंस लिविंग है, लेकिन इट इज नाइदर लिविंग नॉन लिविंग। यहाँ सजीव और निर्जीव इसका अर्थ है, और इसका जिंदा रिएक्शन वो अर्थ है। तो चलिए क्या लिखेगा? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस लाइन को लिख लो, ये एनसीईआरटी का लाइन है जो अभी बिल्कुल विवादास्पद लाइन है। लिखिएगा, केमिकल रिएक्शंस occurring within a laboratory, यानी लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में जो आप करते हैं,
chemical reactions occurring within a laboratory is neither माने ना तो, neither living, यहां सजीव इसका अर्थ है, neither living nor का हिंदी नाही, नॉन लिविंग, ना ही लिविंग्स है, ना ही सजीव है और ना ही निर्जीव है, बट लगा दिया, अगर मगर लेकिन लगा दिया, लेकिन दिस reaction is an example of लिविंग रिएक्शंस का एग्जांपल है। इट इज नाइदर लिविंग, ना ही सजीव है, बिल्कुल सजीव नहीं है, ना तो परखनली सजीव है, ना ही लेबोरेटरी सजीव है, ना ही लेबोरेटरी और परखनली में रखा गया केमिकल सजीव है, तो ना ही ये सजीव है और ना ही निर्जीव भी है। क्यों निर्जीव नहीं कहा गया? कुछ ऐसी बातें हो गई कि रिएक्शन में कुछ बन रहा है, इसीलिए बोला भाई बड़ा मुश्किल है, क्या सजीव नहीं है वो तो हम देख रहे हैं, ये शीशा है, शीशा का परखनली है, ये केमिकल है, और नॉन लिविंग हम कैसे कहते हैं? क्योंकि यहां कुछ ऐसा दिख रहा है बनते हुए, दिमागी मेरा फट रहा है, इसीलिए बोला ना तो तुम लिविंग हो ना ही नॉन लिविंग हो, तुम हो क्या? तुमको एक अलग से हम नाम दे दिए, यू आर एग्जाम्पल ऑफ लिविंग रिएक्शन। भाई साहब मेरी बात इसको समझ लेना, दिमाग में रख लेना, फिर ये लाइन को कोई ऐसा डिस्कशन करके जल्दी नहीं बताएगा, सुन लीजिए, क्योंकि ऑल दे आर कंफ्यूज्ड। मेरी बात समझ में आई? ना तो वो सजीव है और ना ही वो, तो मेरा कहना एक बात था कि जब आपने उसे सजीव नहीं कहा तो निर्जीव कह लो ना। पूरी दुनिया में दो ही तरह के जीव है, पूरी दुनिया में दो ही तरह की चीज है धरती पर, लिविंग या तो लिविंग नहीं है तो नॉन लिविंग है। तो आप क्यों घबराते हो कहने में? मैं साइंटिस्ट से पूछना चाहता हूं कि आप क्यों घबरा गए? बोलो नॉन लिविंग है। नहीं, कैसे कहते हैं? क्योंकि कुछ रिएक्शंस को जिंदा टाइप का लग रहा है, इसीलिए लिविंग लिख करके रिएक्शन डाल दिया। तो एक लाइन याद कर लो, लेबोरेटरी के अंदर होने वाले रिएक्शंस ना तो लिविंग है और ना ही, वहां अर्थ क्या है? ना तो सजीव है और ना ही, लेकिन इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिविंग रिएक्शन। एक छोटा सा और एक अलग से नाम दे दिया गया। मेरी बात समझ में आई? वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से बेटे मेटाबॉलिज्म समाप्त हुआ। मेटाबॉलिज्म इज ओनली फाउंड इन लिविंग बीइंग्स, ये सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, इसका कोई अपवाद नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफाइनिंग फीचर। बेहतरीन। आगे चलिए। चौथा, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इतना धीरे धीरे लिखते हो, कॉन्शियसनेस इतना धीरे से लिखते हो, कब का लिख लिया होता और मैं शुरू कर दिया होता। कॉन्शियस मन होता है होशो-हवास, ये सजीवों में होते हैं, पंखा में, पत्थर में, कुर्सी में, टेबल में होशो-हवास वाली बात। लोग बोलते हैं मैं पूरी होशो-हवास में शपथ लेता हूं, मैं पूरी होशो-हवास में ये जमीन इसके नाम करता हूं, मुझे किसी ने शराब नहीं पिलाया, किसी ने मुझे नशे की सुई नहीं दी, हम बेहोश नहीं थे या फिर आधे आधे में नहीं थे, हाँ कर दिए और कलम से साइन कर दिए।
हम पूरी होश व हवास में ये काम कर रहे हैं, कॉन्शियस। मित्रों, यहाँ पर एक बात याद रखना है, सबसे पहले तो ये याद कर लो कि कॉन्शियसनेस का डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा। किसी चीज का यानी किसी स्टिमुलाई का उत्तर देना, ध्यान सुना, किसी स्टिमुलाई का उत्तर देना, रिस्पॉन्ड देना, इसी को क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस। क्या? जैसे मान लो आप ऐसे चुपचाप ऐसे करके सपने खोए हुए, पर आराम से एक रूम में बिल्कुल खोया सा है, डॉक्टर बन गए, पेपर में मेरा नाम छपा है, दुनिया वाले मेरे घर पर बधाई देने के लिए आ रहे हैं, लाइन लगा हुआ, मजा आ रहा है। अब तो कल से मेडिकल कॉलेज जाएंगे, गले में एप्रन लगाएंगे, एप्रन वहां जाके पहनेंगे, फिर हाथ में आला रखेंगे, ऐश करेंगे, डॉक्टर खोया हुआ है। अचानक एक दोस्त आया और चुट्टी काट आया। अगर कोई आपको चुट्टी काटता है, आपको कोई पिंच करता है ऐसे, कौन था रे? सारे सपने टूट गए, बर्बाद हो गए, जा कौन क्या रे, या मच्छर जो। जनरली लोग छुट्टी यही काटता है, पता नहीं क्या है। अब चलो, दर्द ज्यादा करते, तो आपने जवाब दिया उसको, आप जवाब दिए, यही है रिस्पॉन्स। और हाथ ले गया और ऐसे हिला, तो रिस्पॉन्ड, ये आपका उत्तर है। और जो चूटी काटा गया, पिंच किया गया, काटी चुभाया गया, ये वन स्टिमुलाई। क्या ये? तो स्टिमुलाई का आपने जवाब दिया। अगर आप निर्जीव होते, कुर्सी होता, कुर्सी में चाकू ही बोलते, वो तो निर्जीव है, चाकू भोग दो, कुछ आग तक नहीं करेगा, चाहे आग करेगा, जवाब पाया देगा स्टिमुलाई का, क्योंकि वो निर्जीव है। तो मेरे मित्रों, कॉन्शियसनेस क्या है? इट इज द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, इट इज द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। से अब स्टिमुलाई क्या, तो इसका डेफिनेशन लिखो क्या होता है? It is the response, response माने उत्तर देना, it is the response to the stimuli। समाप्त। इसी को कॉन्शियसनेस, आप होशो हवास में है, इसीलिए स्टिमुलाई का जवाब दिया। अब तेरे दिमाग में यही नहीं आ रहा है कि सर इसका डेफिनेशन क्या, पिन चुभाना, बर्फ के गोले रख देना, आग का गोला रख देना, बर्फ के गोले रख देना, पिन चुभाना, कुछ करना, एक थप्पड़ मारना, गाली देना। मान लो तुम कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम जवाब दोगे? या तुम ऐसे बैठा हुआ बोला ठीक मासा बोला, जवाब दिया, सुने और जवाब दिया, ये क्या है? हम होशो हवास को जवाब दे। तो स्टिमुलाई इसी कहते हैं। स्टिमुलाई क्या है? देखिए स्टिमुलाई का डेफिनेशन, स्टिमुलाई हुआ प्लूरल और ब्रैकेट में लिख लो सिंगुलर। सिंगुलर क्या होगा? स्टिमुलाई का सिंगुलर क्या होता है? स्टिमुलस। स्टिमुलस सिंगुलर है, स्टिमुलाई प्लूरल। change in environment, change in environment, change in environment of, इधर देखो, सिट इज कॉल्ड, सिट बड़ा बड़ा इट्स कॉल्ड, छोटा डेफिनेशन ज्यादा अच्छा लगता है, क्यों? इस कॉल स्टिमुलाई या इज दिया ना, स्टिमुलस इज लिखा है, स्टिमुलस क्या है?
change in the environment is called stimulus. एक लाइन क्यों सा क्या बायोलॉजी का डेफिनेशन क्यों डेफिनेशन क्या है? It is the study of life. It is the study of life. ये बायोलॉजी का क्यों डेफिनेशन? It is the study of life. कोई धर्म पर कर सकता है। बायोलॉजी क्या है? It is the study of life. It is the study of life. जिंदगी के अध्ययन को क्या कर? बस एक करें। चलिए, तो स्टिमुलाई का डेफिनेशन क्या लिखा? चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। आप स्टिमुलाई बहुत तरह कुछ लिखा है ना? अब नेक्स्ट पर। तो आपने जवाब दिया। अब चलो एक आदमी है और ये आदमी बेहोश हो गया और ये है, इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। और एक आदमी है वो कोमा में चला। ये आदमी एक्सीडेंट हुआ या किसी कारणवश से कोमा में चला। ये कोमा में है और ये अनकॉन्शियस। एक क्वेश्चन आता है कि कोमा का क्या डेफिनेशन है और इसका मतलब क्या है? बोलता है कि ये आदमी बेहोश है, हॉस्पिटल भर्ती है, बेहोश है। अरे बोलता नहीं, अपना मरीज कोमा में। कोमा का मतलब क्या? बेहोश का मतलब। बेहोश का मतलब हुआ कि ये आदमी बेहोश